हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है लता। आज के इस वीडियो में आपको मैं लेकर के चल रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गांव में। अगर आप भी मेरी तरह शहर में पैदा हुए पले बड़े तो ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल करीब से दिखाऊंगी गांव की जीवन, कैसे वहाँ के लोग रहते हैं। दरअसल आज हमें एक निमंत्रण प्राप्त हुआ है। रायबरेली से 40-50 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है हसनपुर, और अभी हम रास्ते में ही हैं। आप दोनों तरफ खेती देख रहे हैं। ये निमंत्रण मुझे मिला है, मेरे एक मुँह बोले आध्यात्मिक भाई साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर आरपी सिंह, और ये उनके पैतृक गांव में हमने अभी जाना है। तो रायबरेली से हम निकल चुके और लगभग 15-20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम उस गांव में पहुंच जाएंगे। और आप आसपास देख ही रहे होंगे, कहीं कहीं धान की खेती है, कहीं सरसों की खेती है, और कहीं कहीं तो धान पक भी चुकी है। और इसके अलावा गेंदे के फूलों के भी कई खेत आए रास्ते में। जितना भी मैं कैप्चर कर पा रही हूँ आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ की शांति, यहाँ की हरियाली, यहाँ का जो आध्यात्मिक वातावरण है वो हो सकता है आप इस वीडियो के माध्यम से महसूस कर पा रहे होंगे। बहुत शांति थी और इतनी साफ़ सुथरी हवा जो शहरों में आजकल हमें नसीब ही नहीं होती है। तो मेरा तो यही मानना है फ्रेंड्स कि जब ज़िंदगी से हम रिटायर होने को हों, नौकरियों से भी, जो भी बाकी का समय हमारा जीवन काल का बचा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गांव में ही बिताना चाहिए। गारंटी है कि अगर आप गांव में जा कर के रहते हैं तो आपकी आयु जो है कम से कम 15-20 साल और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ देखें, एकदम साफ़ सुथरी हवा है। और अभी जो दिल्ली में प्रदूषण की हालत है, वो हालत देखने के बाद से तो लगता है कि अगर इंसान को नौकरी की अभी ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो अपनी प्रॉपर्टी बेच करके अपने पैतृक गांव में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए और वहीं रह कर के अच्छा साधारण सा जीवन, सिंपल सा जीवन बिताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आजकल गांव में सुविधाएं नहीं है। हम लोग जितने भी गांव यहाँ से क्रॉस कर चुके हैं, सभी गांव में बिजली थी, इंटरनेट था और लोग मोबाइल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। और मज़ेदार बात है, सबके पास आजकल व्हीकल्स हैं, कहीं आने जाने की प्रॉब्लम नहीं है। और मेडिकल की कोई ज़रूरत है तो नियर बाय जो सिटीज़ है वहाँ पे जाया जा सकता है। और आजकल तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं अपने गांव में भी क्लिनिक खोल रहे हैं। तो प्राइमरी जो हेल्थ केयर है वो बेसिक जो मिल जाती है गांव में। अगर आपका गांव जो है शहर के पास है तो ज़रूर आपको वहाँ शिफ्ट होना चाहिए। ये देखिए धान की खेत हैं दोनों तरफ सड़क के। और धीरे धीरे हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे गांव शुरू हो चुके हैं और आसपास में जानवर भी बंधे हैं जो कि बड़े कंफर्टेबल हैं। उनको किसी को भी इंसानों से डर नहीं लग रहा है, सब पालतू जानवर हैं। और कुछ बिल्डिंग्स हैं जो भी बनाई जा रही हैं, और सरकारी स्कूल भी थे, सरकारी प्राइमरी हॉस्पिटल्स भी रास्ते में आए, और सभी के घरों में अपनी गाय भैंसे हैं। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव चीज़ है जो मैंने उत्तर प्रदेश में आकर के देखी है, कि चाहे सरकारी नौकरी में बड़े से बड़े पद पे लोग होंगे, लेकिन गांव में खेती करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। ये जो मेरे भाई हैं, मैं इनको पिछले कुछ समय से राखी बांधती हूँ मैं, और बड़े भाई हैं मुझसे। तो ये उत्तर प्रदेश के काफ़ी सीनियर लेवल से ये रिटायर हुए हैं, कमिश्नर लेवल से। लेकिन एकदम साधारण सा जीवन ये जीते हैं, कोई दिखावा नहीं। बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है, कभी रिश्वत नहीं ली, जिससे कि उनको काफ़ी नौकरियों में तबादलों का सामना, विरोध का सामना तो करना पड़ा। लेकिन क्योंकि इनके पास अपनी ज़मीन थी और उस ज़मीन से जो उनको सशक्तिकरण प्राप्त होता था, उसकी वजह से उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि रिश्वतखोरी की जाए या घूस ली जाए। और बहुत मेहनती हैं ये। और यही वजह है मेरी कि मैं उनको अपने, एक मेरे बड़े भाई थे जिनकी स्वर्गवास के बाद मैंने 15 साल से किसी को भी राखी नहीं बांधी, लेकिन इनको मैं अभी कुछ टाइम से राखी बांधना शुरू हुई हूँ। क्योंकि ऐसे ही आप किसी को भाई स्वीकार नहीं करते हो।
चाहे अगला मनुष्य आपको बहन मानता है, सर पे हाथ रखता है, लेकिन कुछ ऐसी क्वालिटीज़ इंसान में जब हमें महसूस होती है तो हमें लगता है कि नहीं, इस मन के रिश्ते को हमें अब और मज़बूती से पकड़ करके इसको पारंपरिक सामाजिक तरीके से भी इसको हमें घोषित ज़रूर करना चाहिए। तो भाई साहब की परिवार में मैं आज पहली बार आई हूँ। इनकी बहनें, इनके रिश्तेदारों से और भाई भतीजों से सबसे मैंने अ, मुलाकात की, तो उनको भी बहुत खुशी हुई मुझे अपने परिवार में शामिल करके। और क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा और 7 बहनें और मिली जो मेरे भाई साहब से सब बड़ी थीं, और उन्होंने भी मुझे बड़े प्यार से गले लगाया और अपनाया। और अभी मैं आपको ये गौशाला के अंदर लेकर के आई हूँ। सामने मेरे हस्बैंड और मेरे भाई हैं। ये जो आप ये देख रहे हैं ना ज़मीन पे, ये दरअसल धान है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये धान की कटाई करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सूखने के लिए डाला है और फिर इसको बेचा जाएगा। तो मैंने इसकी रफ़ कीमत पूछी तो भैया ने बताया कि 50-60 हज़ार में ये बिक जाना चाहिए। इसके अलावा भी और भी अभी धान है जो अभी काटा नहीं है। तो चावल का जो छिलका है उतारने के बाद ही उसको बेचते हैं। ये सब हम शहर वालों के लिए थोड़ा-सा अमेज़िंग होगा। और ये देखें, ये हलवाई बुलाए हुए थे जिन्होंने दोपहर का पूरा खाना तैयार किया। और खाना भी सिंपल था, पूड़ी थी, सब्ज़ी थी, मिक्स वेजिटेबल, दाल थी, रायता, मिठाई और सलाद वग़ैरह। और काफ़ी सारे लोग आमंत्रित थे और पूरा का पूरा गांव तो खैर आया ही हुआ था। शहर से भी हम लोग काफ़ी जने आए यहाँ पे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था गांव का। वहाँ पे जाकर के लंच करना और वहाँ लोगों से मिलना, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि सभी के सभी वहाँ स्वस्थ थे। हालाँकि मैं जब भी कभी गाँव में जाती हूँ ना तो मैं एक अपना सूटकेस रख लेती हूँ जिसमें कि मैं बेसिक मेडिसिन्स रखा करती हूँ और अपने स्टेथोस्कोप, टॉर्च वग़ैरह रखती हूँ, क्योंकि ऐसा अक्सर होता ही कि जब भी गाँव जाओ तो थोड़े बहुत पेशेंट्स वहाँ देखने पड़ते हैं। लेकिन आज पहली बार हुआ कि मेरा जो डॉक्टरी का सामान था वो ऐसे ही कार में पड़ा रह गया, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पे स्वस्थ थे और मट्टी से जुड़े हैं। अपना घर का दूध, दही, मक्खन सब खाते हैं, खुद खेती करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं वीकेंड पे, और बाकी समय शहर में आके नौकरी भी करते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव था कि देखो, कोई लेज़ीनेस नहीं है यहाँ पे लोगों में। सब अपनी ज़मीन से जुड़े हैं और खूब मेहनत भी करते हैं। मेहनत करते हैं तो पैसों की कमी तो होती ही नहीं है। जानवर का काम भी करते हैं और शहर में कहने को प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, अफ़सर भी हैं, लेकिन कोई घमंड नहीं कि हम ये काम छोटा है तो हम नहीं करेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप बताएँ, आपको कैसा लगा?